जय हिंद फ्रेंड्स। तो मैं एक और वीडियो कक्षा 10वीं के अति महत्वपूर्ण सवाल में से एक बहुत ही बार बार पूछे जाने वाले सवाल को लेकर आपके सामने लाया हूँ। जैसे यदि टेन थीटा बराबर एन टेन फाई तथा साइन थीटा बराबर एम साइन फाई हो तो सिद्ध कीजिए कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन। अब ये कैसे सिद्ध होगा? तो इसको सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम हम लिखेंगे हल में दिया है। तो सवाल में क्या दिया गया है हमारे पास? देखिए टेन थीटा बराबर एन टेन फाई। अब देखिए हम लोग को चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में लाना होगा, अर्थात टेन फाई को और यहाँ पर साइन फाई को विलोपित करना होगा। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 दिए तथा हमारे पास पहले तो दिया है उसको लिख लें, साइन थीटा बराबर में दिया है एम साइन फाई। इसको हम आराम से दे सकते हैं समीकरण नंबर 2। अगला है सिद्ध करना है। इस वाले पार्ट में क्या आएगा? सिद्ध करना है वाले में कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन। अब हम यहाँ से सिद्ध करने की प्रोसेस चालू होती है। तो सिद्ध करने के लिए समीकरण 1 से क्या दिया गया है? टेन थीटा बराबर एन टेन फाई। तो इसको हम लिख सकते हैं कि टेन थीटा, इसको ले लेते हैं इधर एन बराबर टेन फाई। चूँकि इसी जो टेन थीटा है और यहाँ पर साइन थीटा है, इसको क्रमशः विलोपित करना होगा, इसलिए हम इस प्रक्रिया को अपनाते हैं। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बाएं पक्ष वाले को दाहिनी ओर और दाईं वाले को बाएं ओर लिख लेते हैं। तो टेन फाई बराबर हो जाएगा टेन थीटा बटे में एन हो जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि स्पेशल सर्वसमीका त्रिकोणमिति सर्वसमीका में मैंने आपको बतलाया था कि टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा के। ये मैंने आपको बतलाया था। तो हम इसको लिख सकते हैं टेन फाई को क्या लिख सकते हैं? 1/10 फाई और दाहिनी ओर का सेम उतार देंगे, टेन थीटा बटे में हो जाएगा एन। तो यदि मैं इसको पलट दूं, अर्थात टेन फाई को ऊपर ले लूं, 1 को नीचे ले लूं, तो हो जाएगा बाएं पक्ष में टेन फाई बराबर एन ऊपर और अंश की ओर चला जाएगा और जो अंश में है वो हर की ओर चला आएगा, तो टेन थीटा हो जाएगा। अब इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं 3। अब समीकरण 2 से हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि साइन थीटा इज इक्वल टू एम साइन फाई। अब यहाँ से हम बड़ी आसानी तरीके से सेम जैसे इधर कर किए उसी प्रक्रिया को आप दोहराते हैं। साइन थीटा के बट्टे में आ जाएगा एम और बराबर में हो जाएगा साइन फाई। ठीक उसी प्रकार पक्षांतर कर देते हैं, दाहिनी ओर वाली को बाईं ओर और बाईं वाली को दाहिनी ओर। तो इसको ले आएंगे इधर तो क्या हो जाएगा? साइन फाई बराबर में साइन थीटा बटे में हो जाएगा आपका एम। तो फिर महत्वपूर्ण जो सर्वसमीका में बताया था उसमें यह था कि साइन जो थीटा है वो 1/cosec थीटा लिखा जाता है। तो उस आधार पर हम इसको लिख सकते हैं
1 बटे साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक, तो कॉसेक फाई बराबर साइन थीटा बटे में हो जाएगा आपका m। तो अगर मैं इसको हर वाले को अंश और अंश वाले को हर में कर दूं तो लिख सकता हूं इसको मैं कॉसेक फाई बराबर में m बटे में हो जाएगा आपका साइन थीटा। इसको बड़ी आराम से हम समीकरण नंबर 4 दे सकते हैं। अब इसको हम लाना क्या है, हमें देखिए मूल बात यह है कि इतना हमको लाना है। अब इतना लाने के लिए हमें यहाँ पे टेन फाई और कॉसेक फाई को फाई वाले जो पद है उसको विलोपित करना होगा। तो उसको विलोपित करने के लिए आगे हम बनवाते हैं, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 को देखते हैं। तो सर्वप्रथम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं समीकरण 3 का वर्ग करने पर अब वर्ग क्यों कर रहे हैं, चूंकि हमारे पास यहाँ पे n दिया गया है और हमें आवश्यकता किसकी है, n स्क्वायर की। तो n स्क्वायर कब आएगी, जब हम उसका वर्ग करेंगे। तो बाएं पक्ष में क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर फाई, उसी प्रकार दाहिनी ओर n स्क्वायर बटे 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका समीकरण नामकरण देते हैं हम इसको समीकरण 5। उसी प्रकार समीकरण 4 का वर्ग करने पर, तो समीकरण 4 का जब हम वर्ग करेंगे, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ m स्क्वायर की आवश्यकता है और हमारे पास केवल m ही है। तो m स्क्वायर लाने के लिए हमें दोनों पक्षों का वर्ग करना होगा। तो उसको लिख सकते हैं बाईं पक्ष को कॉसेक स्क्वायर फाई इज इक्वल टू, दाहिने पक्ष को लिखेंगे m स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम नामकरण के देते हैं समीकरण नंबर 6। अब हमें देखिए लाना क्या है कि m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस। तो स्टूडेंट्स हमें सिद्ध करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। तो उसको लाने के लिए, सब हल करने के लिए समीकरण 6 को समीकरण 5 से घटाने पर क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर फाई ऋण का 10 स्क्वायर फाई बराबर हो जाएगा m स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा और ऋण का n स्क्वायर बटे में 10 स्क्वायर थीटा। अब हम इसको आगे देखते हैं। चूंकि हम जानते हैं एक सर्वसमीका से कि कॉसेक स्क्वायर थीटा ऋण का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो इसी सर्वसमीका के मदद से हम इसी प्रकार कॉसेक स्क्वायर फाई माइनस 10 स्क्वायर फाई को हम लिख सकते हैं 1 और बराबर में m स्क्वायर बटे में साइन स्क्वायर थीटा ऋण का n स्क्वायर बटे में 10 स्क्वायर थीटा। अब हम इसको लिख सकते हैं 1 बराबर m स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा ऋण का n स्क्वायर बटे में 10 स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा हम इसको लिख सकते हैं। तो उस हिसाब से टेन थीटा की जगह में साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो अब चूंकि एक और हम बात जानते हैं कि a के बट्टे में b बटे c यदि दिया हो, जैसे इस रूप में दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं a गुणा c, चूँकि ये वाला का गुणा a के साथ हो जाता है और बट्टे में b।
तो उसी प्रकार हम इसको आगे लिखेंगे, एक बाईं पक्ष का और एम स्क्वायर बटे में साइन स्क्वायर थीटा ऋण का कॉस स्क्वायर थीटा बटे में हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर यहाँ का और इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा बटे में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हम देखते हैं इसको एलसीएम लेकर, चूँकि यहाँ का हर और यहाँ का हर आपस में बराबर हैं, इसलिए इसको एलसीएम में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर में चूँकि हर बराबर है इसलिए इसको लिख सकते हैं एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का 1 से तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा सेम उतर जाएगा। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। थोड़ा सा सवाल ज़रा सा लंबा है, लेकिन ये 5 नंबर में सवाल पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको बहुत ही सहजता से सीखना होगा और इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपसे सवाल निश्चित ही बनेंगे और पूरे अंक के पूरे आपको प्राप्त होंगे। वीडियो का अंत तक स्किप ना करें, पूरा देखते चलें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ, तो देखते हैं इसको। यहाँ लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चूँकि सिद्ध करना है साइन स्क्वायर थीटा में, साइन स्क्वायर थीटा दिया गया है, लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है कॉस स्क्वायर थीटा में। तो एक सर्व समीका पुनः आपको बताता हूँ कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको हम आगे लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं कि एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को हम इस ओर ले आए बाईं ओर और ऋण का कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दिए और एम स्क्वायर अब इधर जाकर के ऋणात्मक में एन 1 हो जाएगा, इधर जाकर ऋणात्मक में 1 हो जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमें एम स्क्वायर माइनस 1 चाहिए, इसलिए अब इसको देखते हैं दोनों में उभयनिष्ठ क्या है। चूँकि हमको कॉस स्क्वायर थीटा भी चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों में से उभयनिष्ठ ले लिए तो यहाँ बचा क्या एन स्क्वायर और यहाँ ऋण का कॉस स्क्वायर थीटा निकल गया अर्थात 1 बच गया, बराबर हो गया एम स्क्वायर ऋण 1। अब हमें क्या चाहिए सिद्ध करना है कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दें और एम स्क्वायर ऋण का 1 और ये वाला जो हिस्सा है उसको इसके हर में ले आते हैं एन स्क्वायर ऋण का 1। हमें यही सिद्ध करना था जो कि हमें अब प्राप्त हो गया। तो अंत में लिख सकते हैं इसको यही सिद्ध करना था। इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल मैथ्स इज फन विथ GR को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हाँ, और एक बात याद रखिएगा कि बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको मेरे प्रत्येक वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहेगा।